देखे तो सही, बना के बनता भी नहीं बनता। इधर देखना, फोन में कोई नहीं देखेगा, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है मेरे चलो, तो ध्यान रखना। ये अपन क्या कर रहे हैं, तुम्हारी 8वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन। किसके? बोर्ड एग्जाम जो पिछले साल आए हुए, ठीक है ना, अभी नहीं पिछले साल आए हुए, पहले भी आए हुए थे। तो ये देख लेना तुम्हें कितना क्या आता है। पहला क्वेश्चन आ रहा है, 2/7 इंटू 0 का मान ज्ञात करो। किससे गुणा करना है? 0 से। तो 0 में क्या खास बात ध्यान रखोगे, 0 से जो भी गुणा होगा वो क्या हो जाएगा? चूर चूर। 0 से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। चूर चूर मतलब 0। तो किसी को भी किसी भी चीज को 0 से गुणा करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा 0। ये अपना आंसर हो गया बस। ठीक है, अगला देखते हैं। समीकरण 3x - 1 = 14 का बाया पक्ष लिखना है। क्या कह रहा है? ये समीकरण दे रखी है, इसका कौन सा पक्ष लिखना है? बाया पक्ष लिखना है। अब बाया पक्ष क्या होता है, दाया पक्ष क्या होता है, वो देखते हैं। आपका बाया हाथ कौन सा हो जाएगा? बाया हाथ। जैसे मैं अगर यूं हूं तो ये कौन हो जाएगा? मेरा बाया हाथ। और ये कौन हो जाएगा? दाया। तो ये तो हो जाएगा अपना बाया पक्ष, और ये कौन हो जाएगा? दाया पक्ष। ये ध्यान रखना। आपका ये वाला जो सीधा हाथ बोलते हैं ना अपन जिसको, वो कौन हो जाएगा? दाया। इधर वाला कौन हो जाएगा? बाया। बाया पक्ष को LHS भी बोलते हैं। बाया पक्ष को और क्या बोलते हैं? और दाया पक्ष को क्या बोलते हैं? RHS। ये जरूर ध्यान रखना। बाया पक्ष जो होता है उसको LHS बोलते हैं, जो दाया पक्ष होता है उसको RHS बोलते हैं। अपन से किताब वाले ने पूछा बाया पक्ष कौन सा है, तो इसमें बाया पक्ष। अब बराबर के इधर वाला जो आदमी होता है, बराबर के इधर वाला बाया पक्ष, बराबर के उधर वाला दाया पक्ष। अपन से बाया पक्ष पूछ रहा है, तो बराबर के इधर कौन है? 3x - 1। ये है ना बाया पक्ष। तो अरे बाएं तरफ तो यही है ना, तो ये होगा। अगला, 9 की पूर्ण वर्ग संख्या लिखो। 9 की पूर्ण वर्ग संख्या, 9 का वर्ग लिखना है। अब जब किसी भी संख्या का वर्ग लिखना है, इसका मतलब उसकी घात कितनी करनी है? 2। किसी भी संख्या का वर्ग लिखना है तो उसकी घात कितनी करनी है? 2। 9 की घात 2 है, इसका मतलब 9 को खुद से कितनी बार गुणा करना है? तो कितना जाएगा? ठीक है। अब कल का होमवर्क क्या है तुम्हारा, कि तुम्हें 1 से 15 तक के, सॉरी 1 से 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 से 20 तक के। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो ध्यान रखना तुम्हें कल 1 से 20 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, तब तो ये आसानी से कर पाओगे। ठीक है, वहां सीधा लिख दोगे कि 9 का वर्ग 81। ठीक है, तो ध्यान रखना कल 1 से 20 तक के वर्ग याद होने चाहिए सबको। ठीक है बॉस, इधर आ जा भाई, इधर आ जा बॉस। उन्हें कह रहा, उन्हें बैठे आराम से महाराज। फिर लोग कहेंगे इसको कि इतना कितना क्या बनेगा, ये इतना बड़ा बनेगा। कितना बड़ा बनेगा? वो हंस रहा तेरा भाई, तेरे पे हंस रहा, देख रहे सबसे ज्यादा। आज जाते वो जंगल तो आवे ही है ना किरण, तूने बताया जैसे, तो क्या वो हंस रहा तेरे पे सबसे ज्यादा। अगला, वर्ग के प्रत्येक कोण का माप। वर्ग जानो अपने, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो ध्यान रखना वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होवे? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री को अपन क्या बोले? समकोण। 90 डिग्री को अपन क्या बोले? समकोण। तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, जिसे समकोण बोलते हैं। और ये ध्यान रखना, अगर वर्ग की जगह आयत भी आ जाता है ना, तो आयत का भी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। आयत का भी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। और वर्ग का भी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। क्लियर है सर? और 90 डिग्री को क्या कहते हैं अपन? समकोण। क्लियर है? ओके। अगला कह रहा है संख्या 5 का घन। ये दो वर्ड क्लियर कर लेना, एक तो वर्ग का मतलब क्या होता है और एक घन का मतलब क्या होता है। अगर वर्ग की बात करें तो इसमें घात कितनी आएगी? 2। और अगर घन की बात करें तो घात कितनी आएगी? 3। क्लियर है? अगर घन की बात करेगा तो घात कितनी आएगी? 3। घन की बात करें तो घात कितनी आएगी? 3। और अगर वर्ग की बात करें तो घात कितनी आएगी? 2। क्लियर ये चीज? ओके। अपन से पूछ रहा है 5 का घन लिखो, 5 की घन संख्या लिखनी है। तो 5 की घन संख्या लिखनी है, इसका मतलब 5 का क्या करना है सर जी? क्यूब। 5 का क्या करना है? क्यूब। 5 का क्यूब करूंगा तो 5 को कितनी बार गुणा करूंगा खुद से? 3 बार। करे गुणा। 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 5 से गुणा किया 125। अरे ठीक है, तो 5 का क्यूब कितना हो गया? 125। तो एक होमवर्क तो क्या हो गया कि अपन को 1 से 20 तक के वर्ग याद होने चाहिए। और कल का ये दूसरा होमवर्क आपका 1 से 10, आपको 1 से 15 तक के क्यूब याद होने चाहिए। 1 से 10 तक के वर्ग याद होने चाहिए, और 1 से 15 तक के क्या याद होने चाहिए? क्यूब। समझ रहे हो सर? क्यूब क्या होगा? जिसकी घात 3 है। और स्क्वायर क्या होगा? या वर्ग। देखो इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, हिंदी में वर्ग बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं और अपने हिंदी में क्या बोले? घन बोले। ठीक है, घन का मतलब क्या हो जाएगा? किसी की भी घात कितनी करनी है? 3। और वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा? किसी की घात 2। शाहरुख सलमान ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब थोड़ा सा रेगुलर होना, पर्टिकुलर होना।
अपन इतनी तो कर लिए जो भी करना था अपन को, ठीक है मेरे भाई। अभी समझने की कोशिश करना, अभी 2-4 दिन समझो, फिर अपन पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चन लेते हुए चलेंगे, ठीक है। क्लियर है बॉस, छुट्टियां मत रखना तभी, ठीक है। तो ठीक है, अगला कह रहा है समीकरण, ये वाली समीकरण है, इस समीकरण को हल करो। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हल करने का मतलब अपन को क्या निकालना है, चर का मान निकालना है, चर का मान। अब यहाँ चर कौन है अपना, एक्स, एक्स का मान ही निकालना है अपन को। आओ क्वेश्चन है, इसको साफ कर देते हैं। 5x + 9 बराबर 5 + 3x, एक्स वाले आदमी एक तरफ कर लू, ओ बी एक्स को आदमी, ओ बी एक्स को आदमी एक तरफ पटक ले, 5x प्लस का 3x इधर आके, प्लस का 9 तो अपने घर में ही है, और ये बराबर का 5 इधर, और जब प्लस की चीज इधर आके माइनस की होती है तो उसे क्या बोलते हैं लक्षित भैया, पक्षांतरण। ओके बॉस, पक्षांतरण करने पर, ये किसका, जिसका कोई नहीं वो किसका होता है, प्लस का, प्लस माइनस, 5 में से 3x गया, ठीक है। इधर कौन है, 9, उधर भेज दोगे इसको, तो 5 ऐसा कैसा, प्लस का 9 उधर जाके, जब भी बराबर चलेगी तो इधर कौन आएगा शेरवा, 2x ऐसा कैसा 5। अब ये जिसका नहीं उसका आगे, सॉरी यहाँ भी तो अपने पक्षांतर नहीं किया ना शेरवा, तो प्लस माइनस, 5 में से 9 गयो, बड़ा कौन 9 इसलिए माइनस का, जगह कम थे इधर लिखा है। ये x ऐसा का ऐसा, ये -4 ऐसा कैसा, 2 गुना में इधर आके सर 2 दूनी, इधर कौन है माइनस, तो x बराबर कितना आ गया अपने पास, -2। क्लियर है बॉस, पक्का, ओके। क्वेश्चन नंबर 7वां, अनुपात और समानुपात से, ये सारे अलग अलग क्वेश्चन है ताकि अपन को पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन कैसे ज्यादा आते हैं, ठीक है। भारती के पास 15 पेन है, किताब वाला कह रहा है कि भारती मेरी बहन है और भारती के पास कितने पेन है, भारती के पास पेनों की संख्या कितनी है, 15 पेन है, और मीनाक्षी के पास कितने पेन है, 45 पेन है। ये कह रहा है तो दोनों पेनों का अनुपात ज्ञात करो भाई, 15 पेन और 45 पेनों का क्या ज्ञात करो, अनुपात। अनुपात का मतलब यही होता है सर, ठीक है। अब काटो, 5 से कट रहा है, 5 की टेबल में 5 की टेबल में 45, 5 नाम 45, 3 एकम 3 त्रिका, तो अनुपात कितना आ गया सर जी, 1:3 आ गया। क्लियर है यहाँ तक को। तो ये 7 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 0 से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ध्यान रखना, मतलब ये क्वेश्चन नहीं रटना, आपको समझना है कि ऐसा हिंट आ रहा है तो क्या ध्यान रखोगे, 0 से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। 0 दिख रहा है, अगर 0 गुना में तो 0 कर दो। समीकरण ये इधर वाला जो होता है, अगर मैं आप पेपर दोगे भाई, ये मेरा पेपर है, मैं इधर लिखूंगा तो ये मेरा बाया पक्ष और ये कौन हो जाएगा, दाया पक्ष। इधर वाला आदमी दाया वाला हो जाएगा और इधर वाला कौन हो जाएगा, बाया पक्ष। 9 की पूर्ण वर्ग संख्या मतलब आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर याद होनी चाहिए आपको, कि वर्ग का मतलब क्या लिख दोगे, किसी की भी घात 2, किसी भी घात 2 का मतलब क्या हो जाएगा कि आपको क्या लिखना है, स्क्वायर, और कल 1 से 20 तक की स्क्वायर याद होनी चाहिए, ठीक है निर्भी दीदी, गर्दन पे ला रही तो कल याद हो जाना चाहिए, मैं रियली कह रहा हूँ कल याद हो जाना चाहिए। लक्षित भैया ठीक है ना, लिखवा दिया होगा पहले भी जब देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ग के प्रत्येक कोण का माप कितना है, वर्ग और आयत, वर्ग और आयत दोनों एक जैसे भाई भाई है, वर्ग का भी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री, आयत का भी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा सर, समकोण। क्लियर है बॉस, पक्का 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 पक्का, वो मेरे को बता याद आ, पक्का पक्का कर संख्या 5 की घन संख्या लिखनी है, घन संख्या का मतलब क्या लिखना अपन को, क्यूब। घन का मतलब क्या हो जाएगा, किसी की भी घात कितनी होनी, 3 होनी, वो उसका घन कहलाएगा। और आपको ये घन और क्यूब, अगर आपको घन वाले और वर्ग वाले क्वेश्चन कंप्लीट ही करने ना, तो 1 से 20 तक के वर्ग और 1 से 15 तक के क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है बॉस। अगला आता है अपने पास, ये था अपने समीकरण हल किया, तो ये समीकरण हल करने के लिए आपको पक्षांतरण क्या होता है, वज्र गुणा क्या होता चाहिए बॉस, पक्षांतरण क्या होता है, वज्र गुणा क्या होता है, ये कंप्लीट आना चाहिए। ये मैं तुम्हें क्वेश्चन बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है ना, पिछले साल अपने बोर्ड एग्जाम में आए हुए। अगला ये अनुपात और समानुपात वाले आते हैं, आपकी केवल अनुपात है तो अनुपात वाले करेंगे, ठीक है सर जी, क्लियर है। अब इधर वाले क्वेश्चन में आते हैं, इसको देखते हैं, इसको उधर रख देते हैं ना। जो भी होगा देखा जाएगा एक बार क्या है क्या नहीं। बॉस बॉस याद कर लो, सो गया पैर,
ये भी सो रहा, पैर भी सो रहा। गुणा करना है, गुणा यानी मल्टीप्लाई करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर यही क्वेश्चन देके जाएगा आपको, 4 नंबर ये क्वेश्चन देके आएगा। अब देखो सबसे पहले कौन लड़ेंगे, सबसे पहले कौन गुणा होते हैं, चिन्ह गुणा होते हैं। सबसे पहले कौन गुणा होते हैं, चिन्ह। ये किसका, ये किसका, प्लस का। आओ गुणा करते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, चिन्ह गुणा हो गए। अब मैक्स की संख्या गुणा होगी, तो देखो मैक्स वाला भी मैक्स है, 4 को 7 से गुणा करूंगा 28 गुणा होंगे, और पी को आर से गुणा करूंगा तो पी आर। लो जी करो मौज। अगला, इस ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है, गुणा। तो 2p को किससे गुणा करना है, 8q से। 2p को किससे गुणा करना है, 8q से। ऐसे प्रॉब्लम है, साथ साथ बच्चे बढ़िया पढ़ रहे, वो चिकन बढ़िया पढ़ रहे तुम्हारे, और वो मेरा वाला कैसा है, बढ़िया, अच्छा ही है। ऐसे नहीं सर, आप वाले को पहले से बैठेंगे। ये किसका, जिसका ये कोई नहीं, वो किसका, ये भी किसका, प्लस प्लस। देखो प्लस 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 गुणा हो गया चिन्ह, मैक्स वाला भी मैक्स है, 2 को 8 से गुणा करूंगा 16, पी को क्यू से गुणा करूंगा पी क्यू। हंस के से रहा है तो समेट तो नहीं दी, बॉडी दिखा रहा है, बॉडी दिखा रहा है। ये पंखा तेज कर देना, तो पंखा तेज कर ले एक पे, अरे कर ले, कर ले, अरे कर ले, मेरे को गर्मी हो रही है शेरो, तुझे सी लग रहा है। कहां तक जाएगा ये, बहुत आगे तक जाएगा। अभी देखो ऐसे क्वेश्चन, ये बाहर कौन आ गया, मेहमान, घर के अंदर आदमी बैठे, तो ये मेहमान पहले इससे भी मिलेगा और इससे भी, तो 3p पहले किससे गुणा होगा, 4 से। अभी देखो पहले चिन्ह गुणा होते हैं, प्लस 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 आ गया। अब यहाँ देखो फूफा जी इससे भी मिलेंगे, प्लस माइनस, 3p किससे गुणा होगा, 8q से। ओके, प्लस ऐसा कैसा, मैक्स वाला भी मैक्स है, 3 चौक, और इधर पी ऐसा कैसा माइनस, 3 घंटा 24, और यो पी क्यू। लो सर आंसर, ठीक है सच्ची, समझ तो आ रहा है ना। बड़ी शातिर चीज है ये, बड़ी शातिर चीज है, आदमी बच के आ जाए पूरा जिंदा। इसमें क्या करना है, अरे क्वेश्चन इधर लिखा है क्या, ऐसा ही था क्या, इसमें क्या करना है, तो फूफा जी गुणा करने कह रहा है, गुणा किसको करना है, अरे तुमने सही लिखा क्या, ऐसे ही है भाई, मैंने गलत लिख लिया होगा ना, ऐसे ही है, हाँ ऐसे ही है बिल्कुल, ये ऐसा ही है, ठीक है बिल्कुल, ये ऐसा ही है, छोड़ो। नहीं इसका आंसर अलग है, पर वो मैं गुणा लिख रहा हूँ ना, इसका आंसर गुणनखंड निकाल सकते हैं अपन इसका, लेकिन मैं अभी वो नहीं करा रहा, अपन केवल गुणा कर रहे। देखा कैच, जमीन से टच होने के पहले कैच कर ली 2 बार, हालांकि वो 2 टिप्पे खा गया था, पर मैं कैच कर लिया। कैच तो करो ना, मैं जमीन के ऊपर कैच करूँ, सलमान, सलमान शाहरुख, इमरान शाहरुख, समझदार कौन है, इमरान और शाहरुख में से, समझदार कौन है, इमरान और शाहरुख में से, इमरान खुद की तरफ इशारा कर रहा है, इमरान कौन है, इमरान कौन है तुम दोनों से, शाहरुख कौन समझ, इमरान कौन समझदार है, ईमानदारी से बता, शाहरुख समझदार है, तू समझदार है, अच्छा पढ़ाई में तो वो ऐसे तो, पढ़ाई में है वो, कह रहा है पढ़ाई में है, चलो कोई नहीं, जैसा भी है कुछ नहीं, अपना भी क्वेश्चन कर रहे हैं और रेगुलर है ना भाई। अभाज्य गुणनखंड विधि से 9604 का वर्गमूल ज्ञात करना, 9604 9604 का वर्गमूल, अभाज्य गुणनखंड विधि, तो अभाज्य गुणनखंड विधि तो ये करते आए बचपन से अपन, अरे ये करते आए ना बोस, लक्की के बाल उड़ गए ये करते करते, तो तुम दो, 2 चौके 8, 1 हासिल, 2 अंटे 16, 0 2 दूनी 4, ठीक है। तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो शेरो, ओ देवा पढ़ रहे हो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 0 2 1 2, ठीक है। अब किससे जाओगे सर, अब तो मजाक हो गया बहुत भारी, बताओ किससे जा रहा, जो बता देगा उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट, बोलो, 2 से तो जाएगा नहीं ना, देखो 2 का नियम क्या कहता है, पीछे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, वो तो है नहीं, तो 2 से तो जाएगा नहीं,
3 का नियम कहता है जोड़ के देख लो, 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 आता है क्या 3 के टेबल में? तो ये भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। 4 की में आएगा नहीं, 5 की में आएगा नहीं, 6 की में आएगा नहीं, 7 की में। चलो तुम 7 का कह रहे करके देखते हैं। 7 तिया 21, बचेगा कौन? 3। 7 दूनी सॉरी 7 चौक 28, बचा कितना? 2। 7 तिया 21, तो किसके टेबल में आ गया ये? 7 की टेबल में। और आपको अगर देखो क्यूब और वर्ग याद होगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि 743 किसका वर्ग है? 7 का। सॉरी, अगर आपको क्यूब और वर्ग यानी घन और वर्ग याद होगा तो आपको देखते पता चल जाएगा कि 743 जो है ना वो किसका क्यूब है? 7 का। तो बस 7 को कितनी बार लिखना है अपन को? 3 बार। भाई 7 के टेबल में 343 49 बार में, 7 के टेबल में 49 7 बार में, 7 के टेबल में 7 1 बार में। आओ करते जोड़े बनावे। 2 घंटू 2 घंटू 7 घंटू 7 घंटू 7 घंटू। चीजी कौन खा रहा है? क्या कर रहा है? चीजी खा रहा है? अबे 2 आदमी का 1 जोड़ा, 2 आदमी का अब 1 जोड़े का 1 आदमी। जोड़ा तो जानो ना तुम? मेरे को कहा था तुमने जोड़े से लिया ना, सब मुर्गे रह जाएंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये ध्यान, अरे ये गलत हो गया अपन से। हाँ सालो, ये मैं मुर्गा मुर्गी में रह गया। 7 महीने का साला, ये क्या हो गया? 8 का वर्ग तो 64 हो गए। 2 7 थे 14, 14 को किससे गुणा करना है? 7 7, 14 घंटू 7, 7 चौक 28, 7 कम 7, 7 और 2 9। तो कहना आंसर आ गया 98। 98 तो बोलते हो जोरा वेपर, ठीक है ना? 98। ठीक है बॉस, क्लियर है? समझ में आया क्वेश्चंस? उतारो तुम लोग, तुम्हें तो उतारना ही है, या नहीं उतारना तो ये तो नहीं उतारेंगे, फोन वाले मौज करेंगे।